हे शनाया, आ गया तेरे हीरो। शट अप। गर्ल्स, अगले महीने से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है एंड आई वांट रॉयल कॉलेज टू विन द टूर्नामेंट। शनाया, तुम मेरी इस टीम की कैप्टन हो। ओके सर। एवरीवन, गेट बैक टू प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, कम ऑन। जब जब मैं तुझे देखूं सांसें मेरी थम जाए, ये इश्क नहीं तो क्या है मुझको कोई बतलाए। कब बता रही विक्रम सर को कि तूने पसंद करती है? पागल है क्या? वो हमारे कोच है। हाँ वही कोच जिन्हें तो पसंद करती है यार। वैसे भी टीचर और स्टूडेंट्स की रोमांटिक स्टोरी तो वर्ल्ड फेमस है। कुछ भी मत बोल। अरे यार मुझे लगता है कि वो तुझे लाइक करते हैं। एक काम करते हैं, कल तूने अपने दिल की बात बताई दे। वैसे भी वैलेंटाइन डे है ना। विक्रम सर, शनाया का कुछ पता नहीं चल रहा, वो सुबह से बाहर है एंड इस फ्लड में वी कांट कांटेक्ट हर। सर प्लीज कुछ करो। शनाया! 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 बैग, वो मेरे वजह से बह गया। जी दादू। बेटा विक्रम, 3 साल हो गए उस फ्लड वाले किस्से को, तुम बाल बाल बचे थे। बेटा प्लीज, मैंने अपना सारा एम्पायर तुम्हारे नाम इसलिए किया है ताकि तुम्हें छोटे मोटे कॉलेज में टीचर ना बनना पड़े। अब तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से शादी करके सेटल हो जाओ। दादू आप टेंशन मत लो, मैं बस इतना चाहता हूँ जो लड़की हो वो मुझसे प्यार करे, मैं पैसे से नहीं। जैसे ही वो लड़की मिल जाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है। बेशरम लड़की है, 6 महीने से ना रेंट नहीं दिया। हाँ अरे ये क्या कर रही है? तेरा मेरा एग्रीमेंट खत्म, चल निकल यहाँ से। मुझे मारती है, बताती हूँ मैं तुझे, तेरी इतनी हिम्मत। अरे ठहर, भागती कहाँ है? रुक। आंटी आपको गलतफहमी हुई है। आपका बेटा ना मुझे नहाते वक्त बाथरूम से चुपके से झाँक कर आता। अब उसे मारू नहीं तो क्या उसकी आरती उतारू? अच्छा, एक तो मेरा किराया नहीं देती और मेरे बेटे पे इल्जाम लगाती है। ठहर, बताती हूँ मुझे, ठहर, रुक रुक तू। मिस्टर ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय, 3 साल पहले आपके दादाजी चाहते थे कि आप शादी करके अपना फैमिली बिजनेस संभालें, लेकिन आप एक स्पोर्ट टीचर बनके एक कॉलेज में बिजी हो गए। थैंक गॉड उस टाइम जो बाढ़ आई थी उसमें आपकी जान नहीं गई, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाते। खैर इस बात को बहुत टाइम हो गया है, चलिए अब तो शादी कर लीजिए। आपके लिए आज ब्लाइंड डेट फिक्स की है, क्योंकि फोटो देख के लड़की में आप इतनी कमियां निकाल लेते हैं कि लड़की से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। अरे सर
जो लड़की आज तुमसे मिलने आ रही है ना, उसे शादी के लिए हाँ कर देना। और हाँ, शनाया के सपने देखना बंद कर दो। कहाँ जाऊं? प्लीज किसी को बोलना मत कि मैं आऊं। पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई क्या बुढ़िया? तो क्या तुम ही हो जिसके साथ आज मेरी ब्लाइंड डेट है? तो जिंदा है? Come on guys, सिर्फ 5 राउंड बचा। Come on, fast. जान निकल गई। सर, क्या चल रहा है? जल्दी करो। सच में नहीं भागा यार। ये सब तुम्हारी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए है। टूर्नामेंट नहीं जीतना क्या? लिया। तो बेरहम आदमी है। Come on guys, फटाफट भागो। Quickly. ये सर। शनाया, विक्रम सर की नजर ना हमेशा तुझ पे रहती है। उन्हें बड़ी चिंता रहती है कि कोई तुझे ना कि परेशान न कर दे। मुझे तो लगता है ना वो तुझे पसंद करते हैं। क्या? अरे पसंद करने की हालत ऐसी कर दी। सोच, ना पसंद करने वाले की कैसी हालत करता होगा। ये आज तक जिंदा था और इसने हमें कभी खबर तक नहीं होने दी। मैं कब से खुद को इसकी मौत का दोषी समझती रही और ये यहाँ डेट्स के मजे ले रहा है, बदतमीज। देखो मेरे खर्चा ना लाखों में है। शादी होते ही तुम्हें अपना बैंक का एटीएम कार्ड मेरे हाथों में देना होगा और तुम्हारा घर वो भी तुम्हें मेरे नाम करना होगा। घर का काम तो मुझसे होगा नहीं और साथ में जो बच्चों का खर्चा है ना, और ये सब मुझसे नहीं होगा। और बच्चों के झंझट मुझे नहीं चाहिए। Am I clear? अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि अभी तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं। ओह, तभी यहाँ के भीख मांग रही हो। How dare you bloody! कौन हो तुम? नीचे क्या कर रही हो? मुझसे मिलना तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाटक था। तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। डिस्गस्टिंग। मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है, यहाँ आने के लिए मैंने एक अमीर लड़के को मना किया था। चिंदी आदमी पर ना तरस खाना ही नहीं चाहिए। ओह शिट, मैंने कोच की ब्लाइंड डेट खराब कर दी। पर ये मुझे पहचानेगा नहीं। कोचिंग वाली बात को तो 3 साल हो गए। क्यों मिशन आया? बाहर आएंगी या वहीं घर बसाने का इरादा है? अरे इसे तो मैं याद हूं। विक्रम सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके और आपके ब्लाइंड डेट के बीच में आना नहीं चाहती थी, मगर एक तरफ से तो अच्छा ही हो गया ना। मैं बीच में आई और मैंने उससे आपको बचा लिया। देखा जाए तो वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। अच्छा, तो कौन है मेरे लायक? कैसी लगी लड़की? पसंद आई?
दादाजी प्लीज मेरे लिए ना आज के बाद कोई भी ब्लाइंड डेट बिल्कुल सेट मत कीजिए। और ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्यों कोई लड़की पसंद नहीं आती? तुम अब मुझसे मार खाने वाला काम कर रहे हो, समझे? अरे बेटा पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारी शादी कब होगी। मैं तो लोगों की बात सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ। तो हाँ तो कर दो बेटा। कोई है क्या इधर? विक्रम सर? विक्रम सर क्या हुआ आपको? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे सांस नहीं आ। शिट, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है? आइए। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों परेशान कर रहे हो अपने दादू को? दादू, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? वाह, मेरा पोता शादी कर रहा है। आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशन सर, शादी के लिए। कांग्रेचुलेशंस। ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें माफी चाहिए। हाँ। तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ, मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम मेरी सिचुएशन देख ही चुकी हो। अब मैं टीचर नहीं, एक अब कहीं से ऐसा न लगे कि मैं इसके हालात का फायदा उठा रहा हूँ अपनी अमीरी दिखाकर। मेरा स्टेटस मुझे छुपाना ही होगा। कॉलेज के बाद मैंने कोचिंग छोड़ के पैसे कमाने के लिए बहुत जॉब्स ढूंढी। फिर मैंने एक ड्राइवर की जॉब ले ली। फिर मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, तो ये लड़की आई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया है। वरना इस लड़की से मेरी शादी हो जाती है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मुझसे शादी करके। तुमसे शादी के बाद तुम्हारे घर रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स। एक बार हमारी शादी हो जाए तो तुम आराम से मेरे मरीन ड्राइव वाले घर में शिफ्ट हो जाना। मरीन ड्राइव मतलब मुंबई का मरीन ड्राइव? हाँ। बट वहाँ का रेंट तो बहुत महंगा होता है। अगर हम दोनों मिलकर भी रेंट भरेंगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मरीन ड्राइव नहीं, उसी के पास, मतलब पास भी नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर ही। एक काम करो, तुम आराम से सोच के मुझे बता देना। हाँ, डील डन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में विक्रम से मेरी शादी हो गई है। वो मैं घर से काफी दिनों से बाहर था तो घर काफी ज्यादा गंदा है, तो एक बार सफाई हो जाए तो आ जाना। ठीक है, एक बार हम ठीक से सेटल हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूंगी। डन। बाय बाय। हेलो। हाँ राज, मुझे सस्ते से सस्ता 2 BHK चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए वहां शिफ्ट होने वाला हूँ। ओके? क्या विक्रम जिंदा और तूने उससे शादी भी कर ली? अरे महक, मैं क्या करती? मेरी मकान मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं घर भी नहीं जा सकती थी। अब विक्रम का ऑफर मुझे अच्छा लगा तो मुझे हाँ करना ही पड़ा यार। क्या मुझे पता है, तेरे पेरेंट्स के जाने के बाद उस कमीने पंकज मामा ने सब कुछ तो छीन लिया, तुम्हारा पैसा, प्रॉपर्टी।
और तुझे बेचने की भी कोशिश की ना उस कमीने मोंटी को। मेरी जान। अरे माँ है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ ने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब पैसों के लिए इस मोंटी को मुझे बेच रहा है। मामा नहीं, कमीना है। ये सब छोड़ना यार महक, ये सब मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। कैसे इन चीजों से मैं बाहर आई हूँ ना, मुझे ही पता है। मुझे पलटकर पीछे नहीं देखना। पर यार मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उस घमंडी विक्रम ने तुझे प्रपोज किया। तुझे याद है ट्रेनिंग के टाइम पे कितना एटीट्यूड दिखाता था। मुझे तो लगता था कि कभी कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं करेगी, पर तेरा भी तो उसे क्रश था ना। पर मुझे लगता है कि कहीं तेरे अलावा आज तक उसे कोई और लड़की पसंद ही तो नहीं आई। यार मैक, ये फालतू की फिल्मी ड्रामा बंद कर। वैसे भी कौन सा बड़े कंपनी का सीईओ मेरे लाइफ में आकर टपक जाएगा। मगर ये घमंडी टीचर, इसको तो मैं कच्चा जवा जाऊंगी। यार मतलब मैं सीरियस बोल रही हूँ। देख तू तो नए घर में जाके अपनी मस्त नई लाइफ सेलिब्रेट करेगी और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके उस खड़ूस को फेस करूँ। अब बनाओ। Are you serious? मैं तो आज भी विक्रम से डरती है। क्यों? तू नहीं डरती? तुझे याद नहीं है ट्रेनिंग टाइम पे जिस भी लड़की को उस विक्रम पे क्रश होता था, बेचारी उसे बोलने जाती थी और कैसे रोते वापस आती थी। वैसे तेरा भी इस पे क्रश था ना? भी बकवास बंद कर, कुछ भी बकवास करती है। अब मुंह बंद करने से ना कोई फायदा नहीं है। अब सच तो सच रहेगा ना। Oh my God, I don't believe this. तुमने सच में उस स्टूडेंट से शादी कर ली जिससे सालों पहले तुम्हें प्यार हुआ था? यार दादाजी जिद में थे, शनाया सामने आ गई, किस्मत ने अपना खेल अपने आप ही खेल लिया। कुछ भी। What a coincidence. Yeah. Hip. Cheers once again. पूछो क्यों? क्यों? देखो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम दोनों लीगली मैरिड हो, एक ही छत के नीचे रहोगे, तो प्रपोज करने के हजारों चांसेस मिलेंगे, है कि नहीं? हाँ? तेरी तरह हर कोई बेशर्म नहीं होता, समझा? अरे यार, इसमें बेशर्मी की कौन सी बात है? सही तो कह रहा हूँ। सालों का खोया प्यार मिल गया। तू मेरी आशिकी, मैं तेरा हमनवा, तू मेरी हो जाए, रब से मांगू यही दुआ। जी दादू। विक्रम, अब अगर तुमने शादी ना की तो मेरी अभी जान निकल जाएगी, कसम से बोल रहा हूँ। अरे दादू, मैंने शादी कर ली है। क्या? ये घर तो काफी अमीर लोकेलिटी में आता है, मगर इसने कैसे अफोर्ड किया? छोड़ो, सामान उठाया जाए। तुम रहने दो, मैं उठाता हूँ। ओह हेलो मिस्टर कोच, मैं काफी स्ट्रांग हूँ और वर्कआउट भी करती हूँ। देख रही है मेरी ताकत? होगा होगा। थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, वर्कआउट करती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट? इतने स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स, नो वंडर ये अमेजिंग स्पोर्ट्स टीचर था। मैं भी कोई छोटे मोटे बॉक्स उठा लेती हूँ, आखिर मेरा भी तो घर है। तुम्हें अकेले थोड़ी उठाने दूंगी। तो एक काम करो, मुझे पकड़ लो। क्या? ये बॉक्स बहुत बड़ा है, मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे पकड़ लो ताकि गाइड कर सको, समझी? ओके। हाँ चलो। जब जब मैं तुझे देखूं, सांसें मेरी थम जाए। ये इश्क नहीं तो क्या है, मुझको कोई बतलाए। फाइनली मेरा घर सेट हो गया। I mean, तुम्हारा घर, तुम्हारा सोफा काफी कंफर्टेबल है।
मैं देखता हूँ। दादाजी आप? हाँ बेटा, मैं ये देखने आया हूँ कि तुमने शादी की भी है या नहीं। कहाँ है वो? दादाजी वो बेटा, एक तो तुम किसी से मिलना नहीं चाहते और ऊपर से अपने दादू को झूठ बोलते हो कि तुमने शादी कर ली है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी। वो नमस्ते दादाजी। तुम? दादाजी ये मेरी वाइफ और आपकी नई बहू। आइए ना। विक्रम बेटा, कल तक तुम डेट पर नहीं जाना चाहते थे और आज शादी करके बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने दादू को बेवकूफ बना सकते हो ना? तुमने जरूर इसे हायर किया है मेरे सामने ये नाटक करने के लिए, है ना? नहीं दादाजी है तो समझदार। विक्रम ने मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व की है तो अब मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम चुप रहना, ठीक है? कुछ भी दादाजी, मैं मानती हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी, मगर ये नाटक नहीं है। मैं और विक्रम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। मैं विक्रम को पहली बार कॉलेज में मिली थी, तभी ये टीचर थे और मैं स्टूडेंट। तब से हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मगर दादाजी कुछ रीजंस की वजह से ना हम दोनों को अलग होना पड़ा। मगर आज भी ना हमारा प्यार बहुत बढ़ चुका है ना बेबी? 3 सालों से? क्या तुम वही लड़की हो जो विक्रम के साथ कॉलेज में? कौन सी लड़की? जिसे विक्रम इतने सालों से पसंद करता है। क्या? दादाजी, मैं डिनर अरेंज कर देता हूँ। विक्रम तुम बैठ जाओ, मैं डिनर बनाती हूँ आज अपने हाथों से। ये आइडिया अच्छा है। तुम बैठ। दादाजी एक काम करता हूँ, मैं शनाया की हेल्प कर देता हूँ डिनर में। हाँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? चिंता मत करो, इतना भी बुरा नहीं बनाती। ये क्या कर रही हो? कितने हॉट हो तुम और काफी स्ट्रॉन्ग भी। आई एम सो लकी टू हैव यू। ये क्या कर रही हो? दादाजी देख रहे हैं। अब बस तुम मुझ पे छोड़ दो। ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत नॉटी है। गए दादाजी। डिनर इज रेडी। अरे विक्रम, मैं ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, करने दो उसे। हमारे ओबराय फैमिली की परंपरा है कि पति ही पत्नी को सर्व करता है। करो बेटा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। शनाया, घर में 2 बेडरूम है, तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम ये मास्टर बेडरूम ले लो, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम। अरे वाह, कितना अच्छा बेड सजाया मेरे लिए।
आप आज यहाँ रुकने वाले? इतनी रात हो गई है और तुमने इतना बढ़िया खाना खिलाया है, अब तो हम बस यहीं आराम करेंगे। दादाजी एक काम करता हूँ ना, मैं आपको खुद छोड़ देता हूँ। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। भाई मुझे तो नींद आ रही है। और सुनो, मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों जाओ और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर देना। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम दोनों अलग अलग रूम में सोओगे। नहीं नहीं दादाजी, आप आराम कीजिए, हम लोग सोने जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। एक काम करो, मैं काउच पे सो जाता हूँ, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ। नहीं, एक्चुअली मैं काउच पे सो जाती हूँ, बिकॉज तुम इतने लंबे चौड़े हो तो कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे। ठीक है। बस ठीक है, मैं तो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन सही कह रही हो तुम, काउच पे मैं पूरा आऊंगा ही नहीं, I'll be uncomfortable, you know। या फिर हम दोनों साथ भी सो सकते हैं। विक्रम सर, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया है कि आप बेशर्म भी हो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम मजाक कर सकती हो? जाओ बेड पे सो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? दादाजी गेट पे हैं, वो देख रहे हैं तो मेरे करीब आ। दादाजी गए क्या? हाँ। विक्रम, मैं समझ सकती हूँ, दादाजी से डील करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। I'll help you। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं नहा के आता हूँ। इतनी रात को नहाने गया? कहीं ये शनाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। शनाया, तुम जाग गई? मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। थैंक यू विक्रम। वो मैंने तुम पहले बोलो। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी वो तो सुबह ही चले गए। लेकिन क्यों? थोड़े दिन और रहते तो अच्छा होता। क्यों? तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ और बेड शेयर करना है? I'm so sorry विक्रम, मुझसे गलती हो गई। So sorry। जब जब मैं तुझे देखूं, सांसें मेरी थम जाए। ये इश्क नहीं तो क्या है, मुझे
मुझको कोई बतलाए। इसके जैसा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लड़का जिसे खाना भी बनाना आता हो, केयरिंग भी हो, अगर अपनी फैमिली का प्रेशर नहीं होता तो ये कभी मुझसे शादी नहीं करता। हेलो शनाया, सुनो ना, मेरी एक फाइल स्टडी रूम में घर पे ही छूट गई है, बहुत अर्जेंट है, तुम नीचे आके दे सकती हो प्लीज? हाँ चलेगा। चलो मैं बस आ ही रहा हूँ, डेस्क पे नीचे वहाँ स्टडी रूम में पड़ी होगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, नहीं नहीं, विक्रम कुछ कहना चाह रहा था क्या? जाने तुम, पहले फाइल ढूंढ लेती हूँ। कौन दो फाइल्स? देखिए, इसकी फोटो है। वो मैंने सोचा कि तुम्हें खामखा तकलीफ क्यों दूं, इसलिए मैं खुद ही आ गया। ये पक्का उसी लड़की की फोटो होगी जिससे विक्रम प्यार करता है पिछले कई सालों से। क्या हो? आई एम सॉरी विक्रम, मगर मैंने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है। शनाया, तुम कहना क्या चाहती हो? शनाया, शनाया, कहीं इसने फोटो देख तो नहीं ली? तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने हमारे बारे में काफी सोचा। मैंने देखा कि घर के सारे खर्चे तुम ही उठाते हो, मैंने तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, ये लो, रीड कर लो। अरे पेन। तुम्हारी फैमिली के सामने हम ऐसे ही साथ होने का नाटक करेंगे, लेकिन जब तक साथ हैं घर के सारे खर्चे बराबर बांटेंगे। 1 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर उससे पहले हम दोनों में से किसी की लाइफ में कोई भी आ जाता है तो भी कोई आर्ग्यूमेंट के बिना हम अपना अपना रास्ता चुन लेंगे। विक्रम, तुमने पढ़ लिया? अगर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर तुम्हें कोई पसंद है और तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, और हमारी मैरिज फट से खत्म भी हो जाएगी। और तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे कुछ डिमांड नहीं करूंगी। इसका मतलब ये शादी तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अगर तुम्हें सब ठीक लगे तो तुम साइन कर दो विक्रम। मुझे एक प्रॉब्लम। क्या? अगर हम दोनों में से किसी ने भी डिवोर्स लेने से मना कर दिया तो? इससे डर है कि कहीं मैं इसका पीछा नहीं छोड़ी तो क्या होगा। विक्रम, मैं कसम खाती हूँ आप पर कभी भी जबरदस्ती बोझ नहीं बनूंगी। जब जब मैं तुझे अब तो साइन कर दो। सांसें मेरी थम जाए। एक्चुअली एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ना एक बहुत बड़ा मैटर है, तो इसमें मुझे अपने क्लॉज भी ऐड करने पड़ेंगे। ओके, गो ऑन। मैं तेरा हमनवा, तू मेरी हो जाए, रब से मांगू यही दुआ, जब से है जाना। हेलो। अरे हाँ, या ओके। एक्चुअली ना मुझे बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। हम ये बाद में बात करते हैं, ओके?
हाँ बस निकल गया। ओके या इसके पास तो एक पेपर भी साइन करने का टाइम नहीं है। अगर तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो तू वापस आ जा और मोंटी बाबू से आके शादी कर ले। मैं वापस आ जाऊं ताकि तू मुझे बेच सको उस मोंटी को, वो भी चंद पैसों के लिए? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं उस घर से निकल चुकी हूँ, मुझे आज के बाद कांटेक्ट मत करना। हेलो, साली ने फोन काट दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक उपाय और है। शनाया, क्लाइंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि उनका प्रोजेक्ट तुम ही लीड करो, और हाँ, उन्होंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट के मिलने के लिए अभी ब्लू मून होटल के लॉन्च में बुलाया हुआ है। ब्लू मून होटल? वो तो शहर का सबसे घटिया होटल है, वहां पर कौन सी बिजनेस डील डिस्कस होगी? और सुनो शनाया, ये डील है ना, अच्छे से क्लोज करना, तुम्हें 2 लाख रुपए बोनस मिलेंगे इसके, ठीक है? विक्रम ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, ज्यादा दिन नहीं कि जब हम दोनों अलग हो जाएंगे, या मुझे ही उनका पीछा जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस डील को लॉक करके बोनस से मैं दूसरा घर रेंट पे ले लूंगी। यस, लेट्स डू दिस। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? शनाया, मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शनाया, तेरे मामा ने तेरा सौदा 25 करोड़ में किया है, अब तू मेरी। पर सच कहो, तू 25 की नहीं 50 की कीमत रखती है। मोंटी क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। मार डालूंगी, छोड़ मुझे। पकड़ो उसे। मोटी क्या कर रहा है? आज फाइनली तुम मेरी हो जाओगे। ये कमीना मोंटी यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है। ओह गॉड, ये तो शनाया है। हेलो विक्रम, लगता है भाभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। एक काम करो, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या किया? अभी बताता हूँ क्या किया। मोंटी छोड़! मोंटी छोड़ मुझे! चाहे तू कुत्ता मेरा हस्बैंड को आने दो, तुझे छोड़ेगा नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है? अब तो बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ। विक्रम! विक्रम! विक्रम, कहाँ है वो? वो 3rd फ्लोर 303, जल्दी चलो। कोई फायदा नहीं, तुम जितनी एनर्जी वेस्ट करोगी
ड्रग का नशा उतना ही ज्यादा होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मत कैसे हुई? चल शना, शना, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। शना, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ यहीं। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ। बस रेस्ट करो। मगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और फ्यूचर का क्या होगा? तुम किसी और को पसंद करते हो, एक बार तुम उनके साथ चले गए, फिर मेरा क्या होगा? नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी और ऐसी चीजों को अवॉइड कर लूंगी। नहीं शनाया, तुम मेरी वाइफ हो, हम सारी प्रॉब्लम साथ में फेस करते हैं। तो नहीं, मेरी वजह से आपको वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। आज के लिए थैंक्स विक्रम सर। लेकिन शनाया, सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शनाया लिसन, यही दुआ जब से है जाना तुझे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे पास्ट में कि तुम मुझे बता ही नहीं सकती? जब जब मैं तुझे देखूं, सांसें मेरी थम जाए। ये नहीं तो क्या है, मुझको कोई बता। तुम ठीक हो? तू मेरी आशिकी, मैं तेरा हमनवा। तुम्हारा तो हाथ जल गया है। मेरी हो जाए। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, इट्स ओके। नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाती हूँ। इट्स ओके, प्लीज। जब से है जाना तुझे, हम दर्द हो रहा है? फूंक मारो, दर्द नहीं हो। थी बातें कई, लब जैसे सिल से गए। अब ठीक लग रहा है? काफी बेटर। गलती मेरी थी और जल तुम गए। तुम भूल गई, ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे रोज चोट लगती थी, अब तो मुझे आदत सी हो गई। चोट की आदत भला कैसे किसी को हो सकती है? अब कुछ दिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, इस पर पानी बिल्कुल मत पड़ने देना, समझे? यस मैम। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। रब से मांगू यही दुआ। लेकिन शनाया, अब मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मुझे बोल देना, ओके? एट योर सर्विस। अब मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। हाँ, मदद तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। अभी तुमने बोला ना मदद करोगी, 24 आवर्स एट योर सर्विस। तुम्हारा तो सिर्फ हाथ थोड़ा सा जला है, मगर पैर तो ठीक है ना? जो भी हेल्प चाहिए एट योर सर्विस। वाह, हाँ लेकिन बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पहले खुद हाथ जलाते हैं फिर मदद भी नहीं करेंगे। बोल तो सच ही रहा है। अच्छा ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ, चलो। साल की
जब जब मैं ते देखूं सांसें मेरी थम जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बाथरूम जाने में हेल्प करना चाहती हो। तो क्या है मुझको कोई बतला। ठीक है, मैं करती हूँ। तू मेरी आशिकी, मैं तेरा हमनवा, तू मेरी हो जाए, रब से मांगू यही दुआ। रुको, बाकी मैं कर लूंगा। थैंक्स। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि शनाया ने तुम्हारी जान बचाई और बदले में उसने वॉशरूम जाने में तुम्हारी हेल्प की। वॉशरूम चुप हो जाए यार बस। कम ऑन ब्रदर, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारे एहसान का बदला चुका रही थी। तो यार बताना, उसका दिल जीतने के लिए मैं क्या करूं? वरना देख, वो रॉयल बिल्डर्स वाला प्रोजेक्ट है ना, वो भूल जा। कम ऑन ब्रदर, देख जैसी भाभी है ना, मतलब जैसा उनका नेचर है, वो एक्सपेंसिव गिफ्ट और पैसे से इंप्रेस नहीं होने वाली है। बहुत मुश्किल है। अच्छा तो ठीक है, तो अगले 3 साल के लिए जो हमारी कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन है उसे भूल जाए। बी पेशेंट मैन। मैंने कहा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। देख, हर लड़की को रोमांस चाहिए होता है। और ये क्या है? तेरी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? अरे यार, वेडिंग रिंग। तुमने भाभी से शादी कर ली और तुम दोनों ने एक दूसरे को रिंग भी नहीं पहनाई। 1 सेकंड रुका। हेलो, हाँ राज, मुझे ना एक 10 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए। ओके, बाय इवनिंग। थैंक्स। अरे यार, तू फिर समझ नहीं रहा है। ये दिल पैसे से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। देख, तुझे रिंग खुद डिजाइन करवानी पड़ेगी, सबसे यूनिक, सबसे अलग, तभी कुछ हो सकता है। खुद डिजाइन करूं? कैसे? कैसे क्या? तुझे खुद डिजाइन करवानी पड़ेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हस्बैंड और वाइफ में सच्चाई बहुत मैटर करती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तू भाभी को अपना सच बता दे। ठीक है। गुड लक। विक्रम, मुझे वो बुक चाहिए। थैंक गॉड तुम सो रही हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें जगा दिया। वैसे अपनी नींद में भी तुम मेरी बॉस ही बनी। विक्रम, मैं यही हूं। ये कौन है? आप गलत जगह आ चुके हो। साली 2 टके की लड़की सच में इस घर पे रह रही है? कहा ना, आप गलत जगह आए हो। मेरी प्यारी भांजी, मैं कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। कोई हेल्प करो, इसे समझाओ ना। अब देखो क्या कह रही है, इसने शादी करने के बाद भाई इस बूढ़े मामू को पहचानने से मना कर दिया है। अरे इसी मामा ने इसको पाल पोस के इतने बड़ा किया है, कोई तो हमारी मदद करो। ये लड़की तो बड़ी सीधी सादी रखती है, फिर ऐसा क्यों कर रही है? आजकल की लड़की ना होती कुछ है और दिखती कुछ है। हाँ, मैंने इसके हस्बैंड को देखा है, वो भी बेचारा बहुत सीधा साधा है। पता नहीं इसके चक्कर में कैसे पड़ गया। अब कोई क्या ही करे। विक्रम के वजह से मुझे एक घर मिला है, मैं उनको इस बारे में पता नहीं लगने दे सकती। आप अंदर आ सकते हो। धन्यवाद भैया, हमारी भांजी हमें पहचान गई है। आप लोगों का, अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलो भाई, ठीक हो गया मामला, चलो। सनाया, बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? पैसा। पैसा
जितना लूटना था लूट लिया। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बकवास बंद। अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं यहीं तेरे घर पे आऊंगा और तेरे साथ रहूंगा। मेरे पास पैसे नहीं अभी, और मैंने कोई अमीर आदमी से शादी नहीं की है। साली बेशर्म लड़की, अरे तू तो बचपन से गोल्ड डिगर है। और वैसे भी मेरे रहने के लिए घर बुरा नहीं है, और तेरा पति वापस आ जाएगा, मैं खुद उससे पैसे निकलवा लूंगा। तू टेंशन मत ले। तुम अगर अभी की अभी नहीं गई ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे वाह, तो एक काम कर, तू 2 बॉडीगार्ड भी बुला ले, क्योंकि पुलिस तो रोज रोज तेरी मदद के लिए आएगी नहीं, तो बॉडीगार्ड तो तेरी मदद करेंगे ना। है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 25 करोड़। क्या? 25 करोड़? हाँ ठीक है, मैं ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। तो सुन, तेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम, और 3 दिन में अगर तूने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो तेरा प्यारा मामा तेरे घर आएगा और तेरे साथ रहेगा। समझी? तो जा रहा हूं। क्या हुआ शनाया, तुम सारी लाइट्स ऑफ करके क्यों बैठी हो घर की? विक्रम तुम आ गए, मैं डिनर बना लेती हूँ। शनाया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। मुझसे झूठ मत बोलो। विक्रम बहुत ही अच्छा है, मैं इसे अपने प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। स्टॉप कराई। तेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम, और 3 दिन में अगर तूने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो तेरा प्यारा मामा तेरे घर आएगा और तेरे साथ रहेगा। $25 करोड़, इतने सारे पैसे मैं कहां से लेकर आऊं? अगर मैंने विक्रम को डिवोर्स दे दिया तो मामा उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, मगर मैंने डिवोर्स ले लिया तो मुझे विक्रम से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा। अब तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? जब तक नया घर नहीं मिल जाता हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। थैंक यू। You're welcome। विक्रम, कहाँ जा रही हो तुम? हाय विक्रम, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मामा यहाँ आए थे? तुम्हें ही कैसे पता? अगर मुझे ये पता चल गया इसमें इतनी क्या बड़ी बात होगी? मैं तुम्हें अपने इन प्रॉब्लम्स में घसीटना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। शनाया रुको, यहाँ बैठो। तुम अगर यहां से अभी चली जाओगी तो सोचा है क्या होगा? क्यों, डिवोर्स दोगी मुझे? नहीं, मैंने इतनी दूर का तो नहीं सोचा। शनाया, हम दोनों मैरिड हैं, जो कुछ होगा साथ में फेस करेंगे ना। विक्रम, इतनी अच्छा मत दिखाओ, मैं तुम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। शनाया, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। देखो, तुम ऑलरेडी वैसे ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो, और तुम मामा को नहीं जानते हो। वो बहुत घटिया आदमी है, बहुत खतरनाक है। प्लीज इसमें मत पड़ो। देखो शनाया, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ और सो जाओ। तुम्हारे मामा को मैं देख लूंगा। लेकिन बस कहा ना, जाओ और सो जाओ। ठीक है। सुनो, याद रखना कि हम दोनों लीगली मैरिड हैं। तुम चिंता मत करो विक्रम,
अगर हम अलग भी हो गए ना, मैं तब भी तुम्हारी फैमिली के सामने एक पत्नी बनने का नाटक करूंगी। अपना बैग उठाओ और बेडरूम में जाओ, और याद रखना मैं ड्रामा कभी भी फिर से नहीं देखना चाहता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। पैसे लाए हो? ये कार्ड देख रहे हो, इसमें 25 करोड़। मुझे छोड़ दो बेटा, सनाया के हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा मामा हुआ। शनाया को पाल पोस कर बड़े करने में तेरा जितना भी वक्त और जितना पैसा लगा है ना, उससे कई ज्यादा इस कार्ड में। अब आज के बाद तूने अपनी गंदी शक्ल शनाया को दिखाई तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। बेटा अब तो हम रिश्तेदार हो गए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आज के बाद सनाया के आसपास भी नहीं भटकूंगा, माफ कर दो मुझे। और सनाया तू तो वाकई में गोल्ड गर। इस बार तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है और मुझे सिर्फ समंदर से 2 बूंद दी। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे विक्रम, तुम आ गए? बैठो। शनाया, हाँ? आई थिंक अब हमें घर बदल लेना चाहिए। क्यों? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका साउथ बॉम्बे में घर है, तो वो रेंट आउट कर रहा है, तो आई थिंक हम वहाँ शिफ्ट हो जाते। साउथ बॉम्बे? मगर वहाँ का रेंट तो बहुत महंगा होगा ना? शनाया, रेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं घर पे नहीं हूँ तब तुम सेफ हो, वो जरूरी। ठीक है, मगर मैं आधा रेंट दूंगी। ठीक है, कल देखने चलते। वाह, इतना बड़ा घर और ये टीवी बड़ी। विक्रम, वहां से व्यू देखो, कितना ब्यूटीफुल है। और ये सोफा, ओ माय गॉड, कितना कंफर्टेबल है। पसंद आया तुम्हें घर? पसंद? आई लव इट। सब कुछ कितना अच्छा है। भाभी, आप ही हो ना मेरी भाभी? भाभी? वो मेरा मतलब है कि ये घर मेरा है और आप लोग ये प्रॉपर्टी देखने आए हैं ना रेंट के लिए? हाँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी प्रॉपर्टी नेगोशिएबल नहीं है। और विक्रम ने तुम्हें बताया होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं उन लोगों को प्रॉपर्टी देता हूँ जो मैरिड कपल्स हों। मैरिड? यस। हम तो मैरिड ही है। अच्छा। और हमारे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है ना? अच्छा, लेकिन तुम लोग कहीं से भी मैरिड लगते नहीं हो। देखो सच बताऊं तो मैं एक ज्योतिषी के पास गया था, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना ये घर ऐसे कपल्स को देता हूं जिन दोनों के बीच में बहुत प्यार हो तो शायद मुझे मेरी सोलमेट भी मिल जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, पर आप लोगों में कहीं से भी प्यार नजर नहीं आ रहा है। बस अपनी बकवास बंद करो। विक्रम, अपने लैंडलॉर्ड से ऐसे बात करते हैं?
हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल है ना बेबी? भाभी तुम्हें बेबी बुला रही है। कुछ कहा तुमने? नहीं वो मैं ये कह रहा था कि ये बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को प्रूव करना होगा। और हाँ, अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम लोगों में प्यार है तो मैं इस घर का रेंट भी नहीं लूंगा। सच में? यस, 100%। बेबी बेबी देख लिया? और प्यार देखना या इतना बस? नो काफी है। आई एम टच्ड। ये रही घर की कीज और अब आप लोग आराम करो। हाँ, सी यू। तुम्हारा लैंडलॉर्ड काफी अजीब नहीं है? अच्छा, और तुम? अब उन्होंने कहा कि रेंट नहीं भरना है तो मैं एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ये सिर्फ रेंट बचाने के लिए था। क्या तूने विक्रम को किस किया? यार तेरी मैरिड लाइफ तो बड़ी एक्साइटिंग चल रही है। यार मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है ना, अपने पति से तो प्यार होना ही चाहिए, इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? मैं याद है जब तुझे मैंने बताया था कि विक्रम पिछले कई सालों से किसी और लड़की से प्यार करता है। मुझे लगता है कि वो लड़की ना तो ही है। नहीं यार, मैं नहीं हो सकती। तू इतना यकीन से कैसे कह सकती है? क्योंकि मैंने उसे देखा है, उसकी फोटो छुपा के रखता है वो। फोटो? तेरा मतलब ये है कि तू वो फोटो ना देख पाए इसलिए वापस आया? पता नहीं यार। अरे यार तू पागल है, अगर वो तुझसे फोटो छुपा रहा तो चुपके से फोटो देख लेती ना। एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं और देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? तो जरूर कुछ नहीं होगी। शनाया यार, उसने फोटो कहाँ छुपा के रखा होगा? शनाया, फोटो पक्का ने इस लॉकर में होगी। मैं बर्थडे ट्राई करती हूँ। एनिवर्सरी डालती हूँ। विक्रम का बर्थडे डालती हूँ, हो जाना चाहिए। खींच के अपना बर्थडे, उसका बर्थडे, अपना एनिवर्सरी, सब कुछ ट्राई किया, तभी भी नहीं खुल रहा है। अब रहने देते हैं। पर क्यों? अगर विक्रम सच में नहीं चाहता कि मैं वो फोटो देखूं तो मैं नहीं देखूंगी। शनाया, तू ना उदास मत हो। ठीक है यार, अगर नहीं भी पता चलता है तो। वैसे भी विक्रम मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ऐसे कैसे मुझे कोई प्यार कर सकता है यार? मैं तो बस एक प्रॉब्लम हूँ। तुमने बहुत अनमोल हो, कोई मुसीबत नहीं हो, समझी? ये फालतू बातें दोबारा तो बिल्कुल मत करना। थैंक यू महज। अगर उस विक्रम ने ना तुझे धोखा दिया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, तू ऐसा कर सकती है? हाँ, हम दोनों ना मिलकर टीम बना लेंगे, ठीक है? हाँ, हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजाएंगे। हाँ, हमें ना डरना नहीं चाहिए पीटी टीचर से, समझता है क्या वो खुद को? आया बड़ा, मैं ना और भी कमांडो को जानती हूँ, मेहुल, राहुल, हैरी, सबको बुला लूंगी, ठीक है? ये यहाँ कब से खड़ा है? मुझे नहीं पता। इस बार ना रहने देते हैं, अगली बार पक्का करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ, भाई। बाय विक्रम सर।
रुको। मुझे बहुत सारा काम है, मैं जाती हूँ। मैंने कहा रुको। तुम मेरी टांगे तोड़वाओगे और मेरे अगेंस्ट कमांडोज की टीम बनाओगे। विक्रम सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अच्छा, तो करो एक्सप्लेन। अब मैं विक्रम को सच भी नहीं बता सकती कि मैं उसका लॉकर खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया? इतना क्या सोच रहे हो? पहले मुझे छोड़ो। कहीं मैंने इसे डरा तो नहीं दिया? तुम किससे पसंद करते हो विक्रम? कौन है वो लड़की? क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो विक्रम? तुमने कुछ बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम फोन उठा लो। एक सेकंड। हेलो। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो लड़की मैं ही हूँ? विक्रम सर, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहते हैं उनकी तरफ से आप कंपनी को कल की मीटिंग में रिप्रेजेंट करें। अच्छा ठीक है, मैं कल मीटिंग संभाल लूंगा, लेकिन मेरे पीछे से तुम शनाया का ध्यान रखना, ओके? उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शनाया, वो दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके काम से मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। क्या? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है? मुझे उनके पास जाना होगा। मैं उनकी देखभाल करूंगी। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? ये वीआईपी वार्ड है। मैं यहाँ दादाजी का ख्याल रखने आई हूँ। अच्छा, तो तुम शनाया हो? हाँ। मैं डॉक्टर राधिका, विक्रम की बचपन की दोस्त। तुमसे मिलके अच्छा लगा। विक्रम भी ना बहुत बेवकूफ है। अरे बस 2-4 दिन की तो बात थी, मैं कौन सा थक जाती। उसने तुम्हें भेज दिया। विक्रम ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया राधिका के बारे में? ऐसी बात नहीं डॉक्टर, इनका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ हाँ, पर दादाजी का और विक्रम का ख्याल हमेशा से मैं ही रखते आई हूँ। मुझे तो इनकी हर हैबिट का पता है, इनफैक्ट हर एक चीज। अब मुझे नहीं पता दादाजी को कैसा लगेगा अगर तुम उनका ख्याल रखोगी तो। नहीं डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये लो। ये है तुम्हारी सैलरी दादाजी का ख्याल रखने के लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो क्या है ना शनाया, कि अगर हम किसी बाहर वाले को दादाजी का ख्याल रखने के लिए रखते हैं ना, तो हम उन्हें सैलरी पे करते हैं। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक है, दादाजी का उठने का टाइम हो गया है। उनको उठते ही उनका मेडिसिन और ये पानी दे देना। ठीक है, ओके। शनाया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, विक्रम ओबरॉय सिर्फ मेरा है। क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं? क्यों मुझे राधिका ने ये पैसे दिए? दादाजी, आप उठ गए? एक मिनट में पानी देती हूँ आपको। ये दादाजी, क्या हो गया आपको? अरे डॉक्टर, नर्स, कोई है? दादाजी, कोई है?
शनाया, डॉक्टर, दादाजी को क्या हुआ है? डॉक्टर, दादाजी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। क्या दिया तुमने इन्हें? डॉक्टर मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ पानी दिया था। दादाजी को ऑरेंजेस से एलर्जी है। इसमें ऑरेंज फ्लेवर क्यों मिला हुआ है? क्या? लेकिन ये पानी तो तुमने दिया था। हेलो, इमरजेंसी है, दादाजी के रूम में जल्दी आओ। दादाजी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। क्या दिया तुमने इन्हें? दादाजी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर, डॉक्टर, दादाजी कैसे हैं? इनको अंदर जाने मत देना, ठीक है? आप अंदर। विक्रम, देखो तुम टेंशन मत लो, दादाजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? मैम, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मैम को एक बार मिलने दीजिए, प्लीज। नहीं जा सकते आप। मैम, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैम, आपको अलाउड नहीं है। मैम प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। मैम प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज। तुम्हारी वजह से आज दादाजी की ये हालत है। पता तुम्हें, वो मरते मरते बचे हैं। तुम इतनी बेशर्म हो कि अब भी यहीं खड़ी हो। तुम घर जा सकते हो, निकलो यहाँ से। लेकिन दादाजी, बोला ना, तुम जाओ यहाँ से। मैंने दादाजी को मारने की कोशिश नहीं की। क्यों ऐसा करूंगी? विक्रम तो दादाजी के काम से बाहर गए, तो तुम मेरा हैलुसिनेशन हो? तुम्हें क्या लगता? तुम हैलुसिनेशन हो, क्योंकि रियल विक्रम तो मुझे सालों से इग्नोर कर रहा है। मैं अपने सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने दादाजी को ऑरेंज जूस नहीं दिया, मैं तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। मैं जानता हूँ। दादाजी अब ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक। ओके। हक चाहिए? टफ डे था ना तुम्हारे लिए आज? तुम्हें कैसे पता? दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया, और मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम चाह कर भी मुझे परेशान नहीं कर सकती। विक्रम, तुम क्यों इतने अच्छे हो? शनाया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? तो फिर क्या प्यार करते हो मुझसे? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना।
बस मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, तुम नशे में हो। तो क्या हुआ? मैं ये नहीं चाहता कि तुम सुबह उठ के सब भूल जाओ। शनाया, मेरे अंदर इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, प्लीज। मेरी तो हैलुसिनेशन में भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। शनाया, मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में? हाँ, लेकिन अभी ना इन सब बातों के लिए सही टाइम नहीं है। मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ, तुम बस अभी आराम कर लो। तुम अपना गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? एक बात बताओ, तुम्हारा चक्कर राधिका के साथ चल रहा है और तुम उसकी फोटो भी छुपा के रखे हो, है ना? राधिका? हाँ, वो है भी कितनी ब्यूटीफुल और तुम्हें बचपन से जानती है। शायद अब तुम मुझे डिच कर दोगे ना? ये राधिका ने तुमसे कहा? उसने मुझे पैसे ऑफर किए दादाजी का ख्याल रखने के लिए, और उसने मुझे बाहर वाली भी कहा। तुमने उसको बताया नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो? मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। ऐसे तो बड़ी स्ट्रांग बनती हो तुम, और अभी कुछ बोल नहीं पाई। तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? नहीं। चलो, अब मुझे सोना है और मुझे कल दादाजी का ख्याल भी रखना है। गुड नाइट। काश तुम यहाँ सच में होते विक्रम। आज मेरी वजह से तुम्हें कितना हर्ट हुआ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं विक्रम। एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में राधिका से जेलसी हो रही? बहुत ज्यादा। इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करती हो? इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करती हो? तू मेरी आशिकी, मैं तेरा हमनवा, तू मेरी हो जाए, रब से मांगू यही दुआ। विक्रम, ये मैंने क्या किया यार? आज के बाद नहीं पीऊंगी। मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ? मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे भी दूर करनी पड़ेगी। मुझे दादाजी का ख्याल रखना ही पड़ेगा, बस मेरे लिए यही मैटर करता है। और वैसे भी वो डॉक्टर राधिका से थोड़ी डरती हूँ। राधिका, ये सब ट्रिक्स मेरे साथ यूज मत करना। ये तो विक्रम की आवाज है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं आज क्योंकि तुम बचपन से हमारी फैमिली के साथ हो, लेकिन दादाजी और मेरी फैमिली मेंबर में से किसी को भी तुमने फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम, तुम्हें कैसे पता कि ये सब मेरी गलती है? ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
विक्रम, थैंक यू विक्रम, ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वाला बर्थडे गिफ्ट था। दोनों ने किस किया? मतलब विक्रम राधिका को सच में पसंद करता है। थैंक यू विक्रम, ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वाला बर्थडे गिफ्ट था। बर्थडे? ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का ये विक्रम ने बचपन में राधिका के लिए बनाया होगा। राधिका इतनी सुंदर है, कोई भी उसकी प्यार में पड़ जाएगा। मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मैंने कितनी तकलीफ पहुंचाई है विक्रम को। मैं उससे दूर चली जाऊंगी। शनाया, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। दादाजी, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब डिस्चार्ज हो गए? हाँ, देखो फुली रिकवर्ड हो गया हूँ। तुमने हॉस्पिटल में मेरा इतना ख्याल जो रखा। कहाँ ख्याल रख पाए दादाजी, मेरे वजह से आपको एलर्जी हो गई। नहीं नहीं शनाया, वो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। लोगों ने जो भी कहा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लोग तो खामखा कुछ भी कहते रहते हैं। आप कितने अच्छे हैं। मेरी बदकिस्मती कि मैं आपके साथ और टाइम नहीं बिता पाऊंगी। दादाजी आप बैठिए ना। हाँ 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 बेटा। मैं दुकान जाकर कुछ सामान लेके आती हूँ और आपके लिए खाना बनाती हूँ। आप यहीं बैठिए। शनाया, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, ठीक है? जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी? इट्स नॉट सेफ। आजकल के बच्चों में कितना प्यार है। शनाया, विक्रम ठीक कह रहा है, इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये लास्ट टाइम ही होगा जब मैं विक्रम के साथ दिखूंगी। चले। अब हम हाथ छोड़ सकते हैं। दादाजी हमें नहीं देख पा रहे हैं। शनाया, तुम्हें हो क्या गया है? नथिंग सर। वैसे इंसान को उसी के पास रहना चाहिए जिसे वो पसंद करता हो। मेरी प्यारी भांजी, फोन लगा और अपने पति को बोल कि अगर वो तेरी सलामती चाहता है तो मुझे 10 करोड़ रुपए अभी चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तू मुझे अभी तक बेवकूफ समझती है क्या? जो आदमी एक बार में 25 करोड़ दे सकता है, उसके लिए 10 करोड़ मामूली बात है। वो बिलियनियर है, बिलियनियर। विक्रम ने इसे 25 करोड़ दे दिए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हम दोनों अलग होने वाले। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चुपचाप फोन लगा। देख, बकरा हलाल होने के लिए खुद ही फोन कर रहा है। हेलो शनाया, तुम कहाँ हो? विक्रम बेटा, तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। अगर इसकी सलामती चाहता है ना तो चुपचाप 10 करोड़ लेके मेरे पास आ जा। शनाया, तू पागल है? तुझे लगता है तेरे लिए कोई भी 10 करोड़ ऐसे ही बर्बाद कर देगा? तू इतनी स्पेशल नहीं है।
अगर मेरे आने से पहले शनाया को एक खरोच भी आई तो तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। विक्रम, इस कुत्ते को कुछ भी मत देना। मैं ठीक हुआ। अली अपना मुंह बंद रख। सर जी ये कहीं नहीं भागने वाली। जब तक पैसे आ रहे हैं हम लोग अपना हिसाब कर लेते हैं ना। रुको, अब ये कहीं नहीं जाएगी। चलो। शनाया, 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 उठो शनाया, शनाया। विक्रम, तुम ठीक हो? तुम जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। शनाया, तुम्हारे मामा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे बचा लिया। हाँ? क्या हुआ शनाया, तुम रुक क्यों गई? शायद यही सही समय है विक्रम, हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। मैं मानती हूँ तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम? शनाया, हम दोनों मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ है। एक दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा फर्ज है। ये कैसी मैरिज है जो सिर्फ दिखावे के लिए? तुम अपनों के लिए शादी कर रहे हो और मैं अपनों से दूर होने के लिए। इससे बेहतर है मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ और तुम आजाद हो जाओ। और राधिका, जिसे तुम सालों से प्यार करते हो, उससे शादी कर। मैं राधिका को पसंद नहीं करता, राधिका मुझे पसंद करती है और वो अच्छी तरीके से जानती है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो मेरी कभी नहीं हो सकती। कितना झूठ बोलोगे विक्रम? तुम्हारा लॉकर पिन भी उसका बर्थडे। ये तुम्हें कैसे पता? वो अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, अगर मुझे राधिका ही पसंद होती तब जब दादाजी मेरी शादी की जिद लेकर बैठे थे, मैं उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता है मेरे लॉकर का पेन उसका बर्थडे क्यों है? क्योंकि वो लॉकर उसने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने आज तक वो लॉकर छुआ भी नहीं है, यूज भी नहीं किया। तो फिर वो फोटो किसकी है जिसको तुम स्टडी रूम में छुपा के रखते हो? तुम जानना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे पता था कि तुम नहीं बताना चाहते हो कि वो कौन है। बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक और सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अपनी लाइफ के बारे में। मैं कोई ड्राइवर या किसी कंपनी में काम करने वाला इंसान नहीं। तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में सब सच पता हो। मैं ओबरॉय इंडस्ट्रीज का CEO हूं। ये मेरे दादाजी की कंपनी है। मतलब टीचर से ड्राइवर से CEO? इसका मतलब तुम्हारे पास तो पैसा ही पैसा है। मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व जिससे तुम प्यार करते हो। क्या मैं एक बार उसका फेस देख सकती हूँ?
हम सबको लगा था तुम उस बाढ़ में बहकर, इतने सालों में मुझे अपने जिंदा रहने पर गुस्सा आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मैं तुम्हें बचा पाती, काश मैं भी तुम्हारे साथ ही। मेरी थम जाए। तुम जानती हो उस हादसे के बाद ना मुझे बहुत दिनों तक होश ही नहीं आया था, और जब होश आया तो मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब पहला ख्याल आया ना वो सिर्फ तुम्हारा आया। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी होगी, लेकिन पता है क्या, तुम्हारी ये याद हमेशा मेरे साथ थी। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया शनाया। लब जैसे सिल से गए जब जब मैं तुझे देखूं। शनाया, क्या तुम मेरी लाइफ की कैप्टन बनोगी? यस विक्रम, आई लव यू। कोई बतलाए तू मेरी आशिकी, मैं तेरा हमनवा, तू मेरी हो जाए रब से